कल हम लोग देखे थे संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन आ रहा था, तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है, लेकिन उसको अभिक्रिया में H2 के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा था। तो ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में अपने अवस्था को बदल देते हैं। तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कर लेंगे नोट नंबर 2। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में डाई एटॉमिक स्टेट को प्रकट करते हैं। अब देखेंगे बाबू कौन से तत्व होते हैं। पहला जो होता है तत्व का नाम संकेत अवस्था। नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, स्टेट। फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का संकेत जो होता है H होता है। लेकिन जब वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो रासायनिक अभिक्रिया में वह क्या होता है H2। दूसरा देखेंगे ऑक्सीजन, संकेत होता है O, लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो ये हो जाता है O2। तीसरा जो होता है फ्लोरीन, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में जब इसके संकेत का बात कर दिया जाता है तो होता है F, रासायनिक अभिक्रिया में होता है F2। उसके बाद से यहां देखेंगे क्लोरीन, क्लोरीन का होता है Cl संकेत, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में हो जाता है Cl2। फिफ्थ में देखेंगे ब्रोमीन, संकेत होता है बाबू Br, लेकिन ये हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया में Br2। फिर होता है 6 नंबर आयोडीन, संकेत होता है इसका I, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो हो जाता है I2। जब ये जितने तत्व होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में इनकी अवस्था बदल जाती है, लेकिन संकेत जो होता है, संकेत क्या होता है, हाइड्रोजन का संकेत H होता है, लेकिन जैसे ही यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है H2 की अवस्था में आ जाता है। ऑक्सीजन का संकेत O होता है, लेकिन अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो अवस्था O2 हो जाता है। फ्लोरीन का संकेत जो होता है F होता है,
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है H2 बन जाता है। क्लोरीन का संकेत Cl होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है Cl2 बन जाता है। ब्रोमीन का संकेत Br होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है Br2 हो जाता है। आयोडीन का संकेत जो होता है I होता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है I2 हो जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, I ऐसे बना दे रहे हैं, I2 हो जाता है। तो ये थे तत्व जो अपने अवस्था को बदल लेते हैं। अब इसको हम एग्जांपल से क्लियर कर लेंगे बाबू कि ये तत्व अवस्था को बदलते हैं तो किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने का बात कर दे रहा है तो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल जैसे ही देखेंगे तो एग्जांपल देखने के बाद से क्लियर हो जाएगा कि ये तत्व किस प्रकार ऑक्सीजन जो है O2 बन रहा है, क्लोरीन जो है Cl2 बन रहा है। देखेंगे बाबू एग्जांपल। एग्जांपल में देखेंगे कि सोडियम प्लस क्लोरीन, साइन लगा देंगे एरो का। तो सोडियम जो होता है, सोडियम का संकेत जो होता है, सोडियम का संकेत होता है Na और क्लोरीन का संकेत अभी पता था क्या होता है Cl, लेकिन यह भाग किस में ले रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में। अभी बताए हैं कि क्लोरीन जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो उसका अवस्था क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यह क्या आ जाएगा, Cl2 हो जाएगा। अब देखेंगे कि कैसे यह अभिक्रिया होगा। तो पहले हमको पता है कि सोडियम जो होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बाबू, परमाणु क्रमांक जो होता है वो 11 होता है। तो जब इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है तो हम इसका क्या कर लेंगे, EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 8 1, यानी कि इसका संयोजकता जो आया 1 आ गया। तो अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसका संयोजकता 1 आता है तो उसके ऊपर उतना ही प्लस चार्ज दिया जाता है। दूसरा देखेंगे क्या था, Cl2 है, से हमको कुछ दिक्कत नहीं है 2 से, सिर्फ Cl का परमाणु क्रमांक देखेंगे यानी क्लोरीन का। तो क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 17। तो जब इसका 17 होता है तो यहां पर देख लेंगे ये क्या हो जाएगा, 2 8 7। अब इसको अस्थायी करने के लिए 8 में से क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे तो 1 आएगा। जब माइनस कर रहे हैं तो माइनस का ही चार्ज लगाएंगे। इसके ऊपर हो गया प्लस और इसके ऊपर क्या हो गया माइनस, 1 1 है तो ये दोनों क्या होगा, आपस में मिल जाएगा। तो क्या बन गया, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब आप बाबू देखेंगे कि कहा जाता है कि ये भाग जो होता है अभिक्रिया का, ये भाग जो होता है अभिकारक होता है और ये वाला भाग जो होता है क्या होता है, उत्पाद होता है। तो अभिकारक का भाग यानी कि अभिकारक का भाग उत्पाद के बराबर होना चाहिए तो अभिक्रिया बैलेंस होता है और सही भी माना जाता है। तो यहां पर देखेंगे Cl का संख्या कितना है 2 और यहां पर Cl का संख्या कितना है 1। तो कभी भी किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस करते समय उसके लोअर फिगर में यानी कि निचले भाग में या Cl के साथ या Na के साथ कोई नंबर नहीं लगा सकते हैं। उत्पाद में उसके निचले भाग में कोई नंबर नहीं लगा सकते हैं। कब, जब पहले से कंपाउंड होगा तो उसको लिखना होगा, लेकिन जब बाद में आएगा ना तो उसमें कोई नंबर हम नहीं लगा सकते। लगाएंगे कहां पे, अपर फिगर में ऊपरी भाग में, यहां पे लगा देंगे। तो अब इसमें और इसमें गुणा होगा तो Na का संख्या भी कितना हो गया, 2 हो गया और Cl का संख्या भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो Cl तो हमारा इक्वल हो गया। लेकिन अब देखेंगे Na का बात, तो Na के लिए यहां क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ये भी क्या हो गया
इक्वल हो गया, यह अभिक्रिया क्या हो गया, संतुलित हो गया। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, यहां दे दिया Mg, सिंबल ही लिख दे रहे हैं Mg यानी कि मैग्नीशियम, यहां पे लिख दिए Cl2। चलिए Cl2 दिए थे बाबू, Cl2 हटा देते हैं। अब की बार हम आपको ले लेते हैं O2। अभिक्रिया करना है, यहां पे इस चीज को फिर से आप देखिए ताकि कोई दिक्कत नहीं। Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो क्या हो जाएगा 282। अब कह रहा था कि लास्ट ऑर्बिट में अगर 1 2 3 आता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। तो कितना प्लस हो गया, 2 ठो। फिर प्लस का साइन है, ऑक्सीजन का O2 बोले थे, इस O2 से कुछ लेना देना नहीं है। परमाणु क्रमांक देख लेंगे बाबू, कितना हो जाएगा 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 6। इसके ऊपर 8 में से घटाएंगे कितना आएगा, -2। प्लस 2 आ रहा है और -2 आ रहा है, खत्म हो जाएगा, सेम चार्ज है। तो ये क्या हो जाएगा MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ऑक्सीजन का संख्या यहाँ कितना है 2। अभी बताए हैं कि नीचे वाले भाग में तो नंबर रख नहीं सकते, कहां रखेंगे, ऊपरी भाग में रखेंगे। तो जब ऊपरी भाग में रखे तो Mg का भी नंबर कितना होना चाहिए 2। यहाँ Mg कितना है 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इसे रूल के अनुसार आप बैलेंस इक्वेशन भी बना सकते हैं। अब देखेंगे अभिक्रिया का बात करेगा कि अभिक्रिया जो होता है कैसे होता है, इसे रूल के अनुसार अभिक्रिया होता है। चार्ज आपको पता होना चाहिए कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है। उसके लिए हम आपको कुछ मूलक का भी चार्ज बता दे रहे हैं कि कौन से मूलक के ऊपर कौन से चार्ज होते हैं। देखेंगे बाबू नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में स्पष्ट कर देंगे कि किस मूलक के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। तो आप आसानी से बड़ा रिएक्शन भी कर सकते हैं। ये तो स्टेप 1 था रिएक्शन का। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अब आप देखेंगे नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, तो नोट नंबर 3 में देखेंगे बाबू मूलक का बात कर रहा था। मूलक जिसे कहा जाता है रेडिकल, और रेडिकल और उनके संकेत या सिंबल, जैसे यहां पे दे दिया बाबू सल्फेट, सल्फेट दे दिया। कार्बोनेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट, हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड। अब देखेंगे इसका संकेत क्या होता है। संकेत का बात करेंगे तो सल्फेट का संकेत होता है SO4, कार्बोनेट का होता है CO3, नाइट्रेट का होता है NO3, हाइड्रा ऑक्साइड का होता है OH। साथ ही साथ इसका चार्ज देख लेंगे। आवेश,
चार्ज। तो SO4 के ऊपर चार्ज होता है -2, या इसको लिखा जाता है 2 माइनस -2 या 2 माइनस। कार्बोनेट के ऊपर चार्ज होता है -2, इसको भी लिखा जाता है -2 या 2 माइनस। नाइट्रेट के ऊपर होता है माइनस, इसको लिखा जाता है -1 या 1 माइनस। हाइड्रोक्साइड के ऊपर होता है माइनस या 1 माइनस या -1। इसको 3 प्रकार से दिखाया जाता है और तीनों का अर्थ जो होता है ना समान होता है, एक ही प्रकार का अर्थ होता है। ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है ना अमोनियम। अमोनियम जो होता है यानी कि NH4 और प्लस का सिंबल होता है, इस पे +1 लिखा जाता है या 1 प्लस लिखा जाता है, इसी के ऊपर प्लस चार्ज होता है। सबसे ज्यादा आपको यही मूलक जो होते हैं ना 5, जो आपको लगातार रासायनिक अभिक्रिया में मिलेंगे और जहां बच्चों के लिए क्या हो जाता है, दिक्कत उत्पन्न हो जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल में भी क्लियर कर दे रहे हैं कि यह किसके साथ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या बनाएंगे। जो इसका चार्ज है वो आप मान के चलिएगा कि यह इसका वाइलेंसी है। जो इसका चार्ज है आप मान के चलिएगा कि यह इसका वाइलेंसी है। देख लीजिए अब आप, जैसे यहां दे दिया बाबू, आसानी से यहां देखिए दे दिया K2SO4 और NaCl। K2SO4, K यानी कि पोटेशियम। अब पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। SO4 का चार्ज अभी हम आपको बताएं कि क्या होता है, -2 होता है। Cl भी बताया है माइनस होता है, ऊपर वाला एग्जांपल में देख लीजिएगा, इस पे प्लस बताया, सिर्फ पोटेशियम नहीं बताए थे। पोटेशियम का निकाल दे रहे हैं, क्या हो गया 2 8 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अब हमको पता चल गया कि पोटेशियम पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो इतना ही हमको करना है कि इधर का जो प्लस होगा ना इधर के माइनस के साथ लेके चला जाना है। तो क्या है, मिल गया हमको, और इधर का जो है इसके साथ लेके चले जाना है, प्लस के माइनस। अब देखेंगे इसका वैलेंसी कितना है, SO4 का 2 ठो, Na का कितना है 1 ठो। गुणा कर दो बाबू, ये क्या हो जाएगा Na2SO4 बना। अब देखो क्या मिला था, इधर का प्लस और इधर का माइनस। इस पे प्लस की चार्ज कितना है 1, इस पे माइनस का चार्ज कितना है 1। गुणा कर दो, क्या मिल गया KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। अब हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। K कितना है 2, K के पास हम क्या लगाएंगे 2 लगा देंगे, तो Cl भी 2 हो जाएगा। Na यहाँ कितना है 2, यहाँ 2 लगा देंगे, Na भी 2 हो जाएगा और Cl भी 2 हो जाएगा, बैलेंस हो। अब ये बना क्या, तो ये वाला जो भाग है इसका नाम देखेंगे यहां पर, इसको हम क्या बोलेंगे, K से बोला जाता है पोटेशियम, SO4 को सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। NaCl का बात कर रहा है, सोडियम क्लोराइड। Na2SO4, Na का नाम जो होता है क्या होता है सोडियम, SO4 फिर आ गया, SO4 का अभी नाम बताया थे क्या होता है सल्फेट। K
क्या होता है, पोटेशियम और किसी भी धातु के साथ अधातु होता है तो उससे O को रिमूव कर दिया जाता है, यानी क्लोरीन नाम होता है तो क्लोराइड बन जाता है, पोटेशियम क्लोराइड। ये था उसका एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा देख लेंगे। अब हम चाहेंगे तो इसको क्या कर देंगे, यहां कर लेंगे Mg और यहां कर देंगे O2 तो था जी I2। अब Mg का वैलेंसी क्या है हमको पता था, पहले से निकाले थे 2, और I का वैलेंसी क्या होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्या बन जाएगा वो तीसरा तीसरी गुणा बोला जाता है उसको, MgI2 यानी मैग्नीशियम आयोडाइड। अब इस रिएक्शन में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है वो आपको अभी बताए हैं कि मूलक और तत्व होता है। तत्व के ऊपर चार्ज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाल लेते हैं, और मूलक का चार्ज हम आपको दिए हुए थे कि किस प्रकार से निकलता है।